हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण विषय जो है वो उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती 2022 के शुरुआत में फरवरी में इसका विज्ञापन जो है वो आया था। फरवरी में जो है इसकी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसमें बच्चों क्या विवाद है और वो भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है और उसका जो एग्जाम है कब तक होगा। अगर आपको याद होगा बच्चों, तो कुछ दिन पहले अखबार की में हेडलाइंस आई थी और वो हेडलाइंस क्या आई थी मैं आपको दिखा देता हूं। वो हेडलाइन जो है कुछ इस तरीके से हेडलाइंस आई थी। अनुदेशक भर्ती में बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए जल्द ही खुलेंगे रास्ते। सेवा नियमावली में संशोधन के लिए कमेटी गठित होने से अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद। और इसके लिए जो है 3 सदस्यीय जो है कमेटी प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ने जो है वो बनाने के जो है निर्देश दिए थे और बना दी थी। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो है सीआईटीएस प्रशिक्षित जो छात्र हैं उनमें जो कहीं ना कहीं रोष था, और ऑब्वियस सी बात है रोष होना जाहिर भी है। उनका कहना था कि सीआईटीएस की जो आपकी नियमावली है और जिस नियमावली में आपने सीआईटीएस को अनिवार्य किया गया है, उनको डर था कहीं जो है उस नियमावली में छेड़छाड़ करने का जो असर होगा कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में भी तो नहीं होगा जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है। और इसी के दृष्टिगत जो है लगभग एक हफ्ते पहले जो है सीआईटीएस प्रशिक्षित जो छात्र हैं और जो आपके जो हैं जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था उन लोगों ने निदेशालय में, आप देख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का जो निदेशालय है वहां पर धरना प्रदर्शन किया। और ये धरना प्रदर्शन में जो है विभाग की तरफ से जो है काफी सकारात्मक जो है वो चर्चा भी की गई है। वहां के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनकी तरफ से जो है छात्रों से सीधा संवाद किया गया और छात्रों की मांग जो है वो मानी गई। क्या मांगे मानी गई है बच्चों, वो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप जो है इसमें देख सकते हैं। नियमावली जो आप बना रहे हैं, नियमावली जो आप बना रहे हैं, ठीक है, नियमावली बनाइए, समय के हिसाब से नियमावली बदलती है। उन 98 लोगों को पद के वापस होना है, लेकिन वो जो 98 पद वापस हुए हैं प्लस 2021 तक जो जब का डेटा कैलकुलेशन करके वैकेंसी निकाली गई है, उसके बाद कुछ डेटा रिटायर हुए होंगे, उनको आप जोड़ के नए आयोग से भर्ती निकलवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक स्पष्टीकरण चाहिए कि ये जो नियमावली बन रही है नई वाली, ये आपके भर्ती पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसमें 98 लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा सर। ये उसमें आपने सीधा लिखा है यूपीट्रिपलएससी चयन आयोग के वार्ता के क्रम में 2021 नियमावली के संशोधन प्रस्तावित है सर। आपकी जो भर्ती है वो सर ठीक है, हम कुछ नहीं हम नहीं कह रहे हैं सर, आपका ये आप ही का लेटर है, उसी लेटर के उस पर एक कार्यालय ज्ञाप निकाल दीजिए कि इस भर्ती 2021 के भर्ती में कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई पद नहीं जोड़े जाएंगे। ये निकल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, हमें सदस्य समिति गठित की गई है। वर्तमान में जिन 2406 पदों पर भर्ती की कार्रवाई गतिमान है उस पर इस समिति की रिपोर्ट प्रभावी नहीं होगी। इसमें जो है क्या प्रॉब्लम्स इस भर्ती प्रक्रिया में आई थी, तो अगर आप देख रहे होंगे बच्चों, अगर स्क्रीन में अगर आप देख रहे होंगे तो स्क्रीन में ये जो विज्ञापन है ये फरवरी में जो विज्ञापन ये निकला था आईटीआई अनुदेशक भर्ती के लिए, ये इसमें जो कुल पद थे वो आपके 2504 कुल पद थे। 2504 पदों के लिए जो है आवेदन मांगे गए थे। लेकिन जब आवेदन आए आयोग के पास, जितने भी आए होंगे, जितने भी बच्चों 30-35 हजार जितने भी आवेदन आए होंगे, उन आवेदनों में से सीआईटीएस प्रशिक्षित जो आवेदन मिले आयोग को वो बहुत कम मिले। मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को जो है उनके नॉर्म्स को जो है पूरा करते थे वाले जो फॉर्म्स मिले वो कुल लगभग 6000 लगभग जो है वो 6637 जो है वो आवेदन जो है वो आयोग को मिले। उसके क्रम में टोटल 98 पद ऐसे थे, 98 पद ऐसे बच गए हैं जिसके लिए सीआईटीएस प्रशिक्षित बोलूं या फिर जो योग्यता जो धारी थे वो नहीं मिले, जो उसकी योग्यता को पूरा करते हो। तो 98 कुल ऐसे विभिन्न ट्रेडों में पद थे। तो उसके बाद हुआ क्या
कि आयोग ने जो है वो निदेशालय को पत्राचार किया कि भाई हमारे पास जो आवेदन आए हैं उनमें से केवल 6,637 पदों पर ही हमें योग्यताधारी, हमें CITES प्रशिक्षित जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी नियमावली में है, हमें केवल जितने भी टोटल जो है आवेदन आए उसमें से 6,637 लोग ही आप इस भर्ती प्रक्रिया की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके नॉर्म्स को पूरा करते हैं। इसके अलावा 98 अलग अलग ट्रेडों में कुल 98 पदों पर जो है कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये था कि 98 पद जो है वो आपके जो है वो खाली चले जाते हैं। तो उसके लिए जो है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिपार्टमेंट ने दूसरा जो है वो विज्ञापन जो है वो जारी किया, दूसरा जो है अपना जो है कितनी सीटें, टोटल सीटें जो है वो जारी गई और उसमें से 98 पद जो है घटा के 98 पद घटा के बच्चों 2406, अगर आप देख सकते हो पहले वाला जो विज्ञापन था बच्चों, आपका जो पहले वाला जो विज्ञापन था ये आपका 2504, ये 2504 पदों के लिए था और दूसरा जो भर्ती विज्ञापन आपने निकाला संशोधन करके जो है वो है आपका वो 2406 पदों के लिए जो है वो निकालना पड़ा। मतलब 98 पद जो है वो लैप्स कर दिए क्योंकि उसके लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो, योग्यता को पूरा करते हो। इसके अलावा विज्ञापन से जिन जिन व्यवसायों में जो है उचित जो उम्मीदवार है वो नहीं मिले, जिसके लिए जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, वो पद जो है अलग अलग जो है वो लिस्ट दी गई है। लगभग 17 ट्रेड हैं और 17 ट्रेडों में कुल जो है 98 पद जो है वो लैप्स कर दिए गए। तो आपका जो कुल पद जो बच गए थे वो कितने बच गए आपके 2406। इसका मतलब वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है वो 2406 पदों के लिए आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन 2406 पदों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपका जो है वो निदेशक महोदय ने जो है वो आपको छात्रों को बताया है कि इस पर 6,637 जो पद है, 6,637 आवेदन जो है वो आपके जो है इसके लिए योग्यताधारी के लिए जो आवेदन जिन्होंने किए थे 6,637 पदों पर ही योग्य उम्मीदवार जो है वो मिले हैं और इन्हीं का जो है वो आपका रिटर्न टेस्ट जो है आपका होगा, जो आगे भर्ती प्रक्रिया अभी होनी है। और जैसा कि बता रहे थे कि आपका नवंबर दिसंबर में ये भर्ती प्रक्रिया की जो लिखित परीक्षा है वो आपकी संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2406 यहाँ पर जो है पदों हैं टोटल, और अगर आवेदन की अगर मैं बात करूं तो टोटल आवेदन जो आए हैं वो 6,637 आवेदन आए हैं, या फिर 6,637 आवेदन ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अगर मैं यूं कहूं कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अदर जो आवेदन थे वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो मैं इसको यूं कहूं तो ज्यादा अच्छा है और ऐसे अच्छा समझ भी आएगा, क्योंकि आवेदन तो बहुत प्राप्त हुए लेकिन योग्यता नहीं रखते थे, ऐसे उम्मीदवार ज्यादा थे। उनमें से केवल 6,637 उम्मीदवार या फिर आवेदन ही जो है वो सही पाए गए। मानक जो योग्यता जो रखी गई है उस पर जो है खरे उतरे जो आवेदन वो केवल 6,637 है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की बात करो बच्चों तो बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर नहीं रहा। अब एक लगा लो कि यहाँ पर एक सीट के पीछे केवल 3 जो है आपका जो है 3 का कंपटीशन है, 3 जो है आवेदन है, एक सीट के पीछे 3 का जो है आपका कंपटीशन है। तो आप समझ सकते हैं क्या यहाँ पर कंपटीशन है और बहुत ही जल्द नवंबर दिसंबर में जो इसका एग्जाम जो है हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो निदेशक ने छात्रों को वहां पर बताया वो ये बताया कि अगर जो ये आपकी कमेटी बनाई, 3 सदस्य कमेटी जो बनाई गई है, ये कुछ भी चेंजेस करते हैं नियमावली में या फिर कुछ भी चीजें इनमें इसमें कुछ भी होगा, कोई भी चेंजेस जो अगर ये करते हैं या फिर आपका सिफारिश करते हैं तो उन चेंजेस जो भी वो चेंज करेंगे वो या फिर जो भी वो सिफारिश करेंगे उसका जो है इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये जो है निदेशक ने छात्रों को निदेशालय में जो है लिखित में दिया है और यही जो छात्र मांग भी रहे थे। मतलब ये वाली जो भर्ती प्रक्रिया में थे इसमें अब कोई विवाद नहीं बचा है। इसका जो एग्जाम होना है अभी इन पदों के लिए 2400 आपका 6 पदों के लिए आपका नवंबर दिसंबर में आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, अब इसमें कोई भी विवाद नहीं रहा। जो भी नया विज्ञापन जो बची हुई रिक्त पद हैं या फिर जो अलग से पद ऐड होंगे उसके लिए जो है नया
भर्ती विज्ञापन जो है वो निकलेगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू। यही जो है मुख्यतः अपडेट था यूपी इंस्ट्रक्टर यूपी अनुदेशक भर्ती नियम आपका भर्ती को लेकर। ओके बच्चों, थैंक यू।